ओम शांति, ओम शांति। आज 21/6/74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। लॉ एंड ऑर्डर वाले विश्व राज्य की स्थापना करने वाले सर्व शक्तियों व सर्व गुणों रूपी खजाने से माला माल करने वाले त्रिमूर्ति के रचयिता शिव बाबा बोले। क्या कहा? आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं, लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते। और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकती। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। यानी जो अपनी विशेषता की समझते हैं कि हमारे अंदर ये विशेषता और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो वो विशेष आत्मा बन जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं अपनी विशेषता को और उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं तो वे साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोटों में कोई अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में आती भी है। बाबा कह रहे हैं कि कोटों में कोई अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार, यानी ब्राह्मण परिवार में तो बहुत सारे भाई बहन हैं, लेकिन उनमें से थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती हैं, विशेषता में रहती हैं कि भगवान ने हमारे अंदर ये विशेषता भरी है और कर्म आती भी है। अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही है। जो आत्माएं अपनी विशेषता का योगदान परमात्मा के इस यज्ञ कार्य में लगाती हैं, वे आत्माएं सहयोगी आत्माएं बन जाती हैं। और ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की स्नेही बन जाती हैं, क्योंकि परमात्मा सोचते हैं ना, देखो इसने अपनी विशेषता को यज्ञ के प्रचार प्रसार में लगाया। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती हैं। यानी उनका क्या विशेषता रहती है? सरल रूप से उनका योग लग जाता है, सहज रूप से लग जाता है और स्वतः योगी, क्योंकि बाबा की याद के ही उनके संकल्प चलते हैं। बाबा की यज्ञ का प्रचार प्रसार करने में ही उनका दिमाग रहता है, तो स्वतः योगी होती है। उनकी मूरत में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। यानी उनके अंदर क्या रहता है? उनकी मूरत में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान, कि हम भगवान के बहुत नजदीक हैं। उन्हें नशा रहता है कि हम भगवान के बहुत नजदीक है, समीप संतान है की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। यानी ये विशेषताएं उनके मस्तक से और आंखों से और हर कर्म से दूसरों को अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। उनके मन में क्या रहता है? हमेशा यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आई। यानी उनके मन में यही रहता है हमेशा कि हम बाबा के समान बने, एक ही स्मृति रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता ही रहता है। वे बाबा के हर फुट स्टेप पर फुट स्टेप लिखते हैं,
यानी कदम पर कदम रखते हैं। वे कभी किसी भाई बहन को नहीं देखते, बाबा को फॉलो करते। बाबा ने कैसे किया, बाबा ने कैसे स्ट्रगल सहन की, तो हम कर सकते हैं ना। तो कंपैरिजन उनके मन में किसी भाई बहन से नहीं आता, बाबा से आता है। जब बाबा इतना टॉलरेट कर सकता है, बाबा की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, तो वो उनको जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस कारण से उनका उमंग उत्साह हमेशा बड़ा रहता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। कौन सी? तीनों संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों में संपन्न होंगी। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरतार, यानी बाबा ने बाप का संबंध मुख्य है और टीचर का संबंध मुख्य है और सतगुरु का संबंध मुख्य है। तो इन तीनों के रूप से जो हमारे अंदर विशेषताएं होनी चाहिए उनको पॉइंट आउट किया है कि बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरतार, यानी भगवान ने जो कहा है उसकी हर आज्ञा को हमें पालन करना है। शिक्षक के रूप में क्या होगी? शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए, यानी शिक्षक के रूप में उनके अंदर वफादारी और ईमानदारी का गुण होगा। सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी, भगवान की जो आज्ञा सिर माथे पर, ऐसी वे तीनों रूप से फॉलो करने वाले होंगे। तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने % हैं, यानी चेक योरसेल्फ, चेक एंड चेंज। कल की वाणी में कहा था ना बाबा ने, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि इन तीनों में अपने को देखो कि कितने % है। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषताएं दिखाई देती हैं? इनसे ही अपनी रिजल्ट को जान सकते। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट का खुद एस्टिमेट लगा देते हैं। संसार में भी जो बच्चे बहुत लगन से पढ़ते हैं ना, उनको लग जाता है कि मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ, मैं कौन सी क्लास में आऊँगा, कौन सी डिवीजन से पास होगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हम भी सब स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान पढ़ा रहा है, तो भगवान की कितनी आज्ञाओं को हम फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार हमें रैंक मिलेगा, पद मिलेगा। तो यहाँ जैसे कहा जाता है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लक्ष्मी नारायण तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसे टैलेंट अपने अंदर डेवलप किए तभी तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो यहाँ बाबा वही कह रहे हैं कि क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषताएं दिखाई देती हैं? इनसे ही अपनी रिजल्ट को जान सकते हो। कोई कोई तो बाप के स्नेही या विशेष शिक्षक के स्नेही या सदगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। यानी अगर केवल एक रूप में ही हम बाबा को फॉलो करते हैं, बाप के रूप में या केवल शिक्षक के रूप में या सदगुरु के रूप में, तो वो भी पर्याप्त नहीं है। बाबा की डेफिनेशन से वो भी पर्याप्त नहीं है। बाबा क्या चाहता है? बनना त्रिमूर्ति स्नेही है, तीनों रूपों से हमें स्नेही बनना है। क्योंकि जैसे परमात्मा 3 रूप से प्यार करता है, तो उसी तरीके से 3 रूप से वर्षा भी मिलता है, बाप के रूप से, शिक्षक के रूप से, सतगुरु रूप से। तो हम तीनों को ही पात्र बने ना, और तीनों का ही वर्षा लेना। इसलिए बाबा कहते हैं बनना त्रिमूर्ति स्नेही है, तीनों की % पास की होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए, तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में नहीं आ सकेंगे। अगर हम एक रूप से बाबा से मतलब ज्यादा हमारा अटैचमेंट है, मान लीजिए कोई बाप के रूप से ज्यादा प्यार करता है,
कोई शिक्षक के रूप से ज्यादा प्यार करता है या सतगुरु के रूप से भी ज्यादा प्यार करता है, और बकाया दो में कम हम केयर कर रहे हैं, तो भी बाबा कह रहे हैं रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में नहीं आ सकेंगे। इसलिए तीनों में ही अपनी परसेंटेज को ठीक करो। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी, यानी बाबा हम बच्चों को इस समय क्या देते हैं टाइटल, मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसा बाप वैसा हम बच्चों को बना रहे हैं। तो जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो, यानी हमारे अंदर व्यर्थ के संकल्प भी नहीं आने चाहिए। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्पों पर विजयी बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? बाबा कह रहे हैं कि आप किसके बच्चे हो? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा, उसके हम बच्चे। तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्पों पर विजयी बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? कि हम अपने को नहीं परिवर्तन कर सकते? तो हम अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्पों को भी परिवर्तन करें, यानी तीनों को हम बिल्कुल राइटियस मार्ग पर लेकर चलें। कभी भी हम गलत को अलाउ नहीं करें अपनी जिंदगी में, तब भगवान के प्यारे बन सकती हैं। बाबा कह रहे हैं अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तभी विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेगी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो स्वयं नियम और अनुशासन में चलाता हो, लॉ एंड ऑर्डर माने जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, यानी तीनों रूप से वो लॉ एंड ऑर्डर में चलता हो, तब ही विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य बना सकेंगे। विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो क्या? यानी पहले अपने ऊपर अप्लाई करो कि हम लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं, तब हम लॉ एंड ऑर्डर वाली दुनिया बना सकते हैं। अगर हमारी स्थिति अप एंड डाउन है, कभी टाइम से उठ रहे हैं, कभी नहीं उठ रहे हैं, कभी कभी क्लास में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर ही अनवेलापन है तो हम दूसरों को लॉ एंड ऑर्डर में कैसे चला सकेंगे? इसलिए पहले अपने आप को चलाना होता है। तो विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो क्या? अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। देखो कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को इस समय अपने ऊपर सारे नियम कायदे फिट करने की ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों पे कंट्रोल करने की बजाय पहले अपने ऊपर कंट्रोल करो। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा तो आपकी वाणी में इतना प्रभाव होगा, आपके वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि दूसरी आत्माएं भी आपसे प्रभावित होकर लॉ एंड ऑर्डर में चल सकेंगी। जब हम ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर में होंगे तो दूसरों कैसे चलाएंगे? इसलिए हर एक को यह सोचना चाहिए, देखो आप भी अपने अपने परिवार में हेड हैं, आप जैसा करेंगे वैसे आपके बच्चे आपको देख करके सीखेंगे। इसलिए हर एक को समझना चाहिए कि गद्दी पर बैठने वाली टीचर ही केवल टीचर नहीं है, हम सब भी कितनों को टीच माने सिखाने वाले हैं। आपके सराउंडिंग वाले, आपके पास पड़ोसी, आपके परिवार के लोग आपकी लाइफ को देख करके सीखेंगे कि देखो ये कितने नियम और अनुशासन में चलने वाले हैं। तो इसलिए हर एक आदमी को अपनी जीवनचर्या बिल्कुल नियम और कायदे के अनुसार होनी चाहिए, तब हम दूसरों को बना सकेंगे। तो चलने वाले
लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं। जो इस समय अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर में चलाते हैं वो ही नई दुनिया को चलाने वाले बनते हैं। चलने में कमजोर हो और चलाने की उम्मीद रखें, यह तो स्वयं को खुश करना होगा। अपने आप को खुश करने के लिए हाँ सोच लो तो चलना नहीं चलना, चलाने वाले बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है क्या? यानी मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा कर्म नियम अनुशासन है में है। कह रहे हैं पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉ लेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? लॉलेस माने अगर कानून के नियम के अनुसार नहीं है तो आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी नहीं बन सकती। ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकती। क्या ऐसे बने हो? आप पूछ रहे हैं कि अपने आप को चेक करो कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का मतलब ही क्या है? सर्वशक्तिवान कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकता। क्या ऐसे बने हो या अभी पराधीनता के संस्कार हैं? अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सके। अब कह रहे हैं अभी क्या है? बनने का समय है। बनने के समय में अगर चेक करके अपनी आदतों को परिवर्तन कर लेंगे तो आप अपना अच्छा भाग्य बना सकेंगे। तो चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करती हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। जैसे अपन पहले से कराते हैं ना, रिजर्वेशन करा देते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही जो जितनी महीन रूप से स्वयं की चेक, मेरे मन में ये खराब बात क्यों है, मेरे मुंह से ये खराब बोल क्यों निकला, यानी अपने ऊपर पहरेदारी रखेंगे तो आप आइंदा के लिए अलर्ट होंगे। तो बाबा कह रहे हैं जितनी महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करती हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की उतना ही ऊंचा आपको सत्य त्रेता में ऊंचा पद मिलेगा। तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना, ऐसे करते हो क्या? या कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे? हम कह रहे हैं अभी तो है आपके पास इतना टाइम कि आप अपना चेंज कर सकते हैं भाग्य को। इसलिए तो कहते हैं ना मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी,
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। कब है? इस समय जो अपने ऊपर इतनी हार्ड चेकिंग करते हैं। चाहे एक बार को दूसरे को माफ कर दो, लेकिन अपने आप को माफ नहीं करो। अपने ऊपर जब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन करेंगे ना, तभी हम डिसिप्लिन वाली दुनिया में आ सकेंगे और बना सकेंगे। जब हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं चलाते हैं तो हम कैसे उस दुनिया में आ सकते हैं और कैसे दूसरों को चला सकते हैं? तो शुरुआत हर एक को अपने ऊपर करनी है। तो जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे क्या? अभी तो छूट का समय दे रहे हैं बाबा, फिर कह रहे हैं जब समय खत्म हो जाएगा तब करेंगे क्या? सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है? बाबा कह रहे हैं अष्ट रत्नों की सीट कौन सी है? क्या एयर कंडीशन की सीट ली है? सतयुग में जो अष्ट रत्न आत्माएं हैं, जो श्री कृष्ण बनती हैं, उनको अष्ट रत्न कहा जाता है। तो अष्ट रत्नों की सीट कौन सी है? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? यानी वो सीट कैसी है सतयुग वाली? एयर कंडीशन। एयर कंडीशन के लिए कंडीशंस हैं, यानी सतयुग में आने के लिए कंडीशंस माने शर्तें हैं। जैसे एयर कंडीशन में जब जैसे चाहें वैसे एयर की कंडीशन कर सकते हैं, यानी वातानुकूलित डिब्बे। उसमें क्या होता है? गर्मी में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, सर्दी में सर्दी का एहसास नहीं होगा। वो वैसी ही कमरे की एयर को कर देते हैं, यानी हवा को वैसे ही कर देते हैं। तो एयर की कंडीशन कर सकती हैं। ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको, यानी आप भी अपने शरीर के राजा बनो, मालिक बनो। ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको, तो एयर कंडीशन की सीट ले सकती हो। इसके लिए सर्व खजाने जमा है क्या? कौन से सर्व खजाने? खजाने सुनाने में तो सब होशियार है, जैसे सुनाने में होशियार हो ऐसे ही जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी, फिर तो फर्स्ट डिवीजन में ही आ सकते हो, क्योंकि एयर कंडीशन की सीट लिमिटेड है, केवल 8 सीट है। 8 आत्माएं जो 5 विदंबर होती हैं वे श्री कृष्ण बनती हैं, फिर बनती हैं फर्स्ट डिवीजन की 100। दोनों को मिला करके 108 की माला तैयार होती है, जिसको सुमरनी कहा जाता है। सुमरनी का मतलब है कि जिनका स्मरण करते हैं, याद किया जाता है। तो भक्ति में क्या करते हैं? उनके दानों के ऊपर मंत्र जाप करते हैं। जो उनके गुरु जी मंत्र बता देते ना, वो एक एक दाना आगे करते जाते हैं और मंत्र का जाप करते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि वो मार्वलस आत्माएं हैं 108, जो कि फर्स्ट डिवीजन आती है इस ज्ञान में या पास विद ऑनर होती है। तो अगर एक भी कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी, यानी अष्टरत्न से वंचित हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग देखो, अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? यानी सीटें फिल हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हैं? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता। देखो सब बातें कहने वाला है। हर समय, यानी ऐसे नहीं कि आप रात को सोने जा रहे हैं तब बिस्तर पर चेक कर रहे हैं दिन भर की हिस्ट्री को। हर समय देखो, हर बात में देखो, हर सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों पेपरों में देखो। हर संबंध से, संबंध जो रोज आपको बताए जाते हैं, माता पिता, शिक्षक, गुरु और भाई या पति, सब रूप से संबंधों से हम परमात्मा से
हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। समझा? यानी अपने ऊपर बड़ी पहरेदारी करनी है। और ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले, बाप दादा के सदा समीप स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बरसते। इतनी हुई है बाबा की महावाक्य है, इतनी हर एक स्टूडेंट को चेकिंग करनी है। अब इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट है, तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषताओं को जानते हुए ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। उनकी बुद्धि में हमेशा बाप समान बनने की तमन्ना रहती है। दूसरा, स्त्रीमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमानबरदार, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार और सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। तीसरा पॉइंट, वर्तमान समय स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकने वाला मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ही भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकता है। चौथी बात, महीन रूप से अपनी चेकिंग करने वाला ही भविष्य में महान पद की बुकिंग करा सकता है। पांचवी बात, अष्ट रत्नों की एयर कंडीशन सीट की बुकिंग के लिए सर्व शक्तियों व सर्व विशेषताओं रूपी खजाने जमा होने जरूरी हैं। 5 बाबों में आज 7 दिन के बाद होता है। ओम शांति।